ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद के विवाद का आज फैसला आ रहा है, जिसकी सूचना हाईकोर्ट ने वेबसाइट पर जारी की है। तो फैसले के आने के कारण पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। दरअसल 2024 में एएसआई ने 98 दिन का भोजशाला परिसर के आसपास वैज्ञानिक सर्वे किया था और इस सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया गया था, जिसकी हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी और इसी मामले का आज फैसला आ रहा है। इसके मद्देनजर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार होने से मुस्लिम पक्ष भोजशाला में 1 से 3 बजे तक नमाज भी अदा करेगा। इसे लेकर भी भोजशाला में बैरिकेडिंग की गई है और वहीं प्रशासन ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही इस संबंध में कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए हैं। धार जिले में पुरातत्व विभाग के द्वारा जो संरक्षित भूमि है उस पर आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आना है और जो भी उच्च न्यायालय का निर्णय आता है उसका जो पालन है सर्वसम्मति से धार की जो जनता है और प्रशासन है, पुलिस है, उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। मेरी सभी नगरवासियों से यही अपील है, शांति भाईचारा सौहार्द बना के रखें। जो भी व्यक्ति भ्रामक जानकारी देता है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम लोग कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और प्राथमिकता यही है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहे। इसको लेके 9 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। 1000 से ऊपर का बल सिर्फ शहर शहर में है और सभी जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, पेट्रोलिंग है, फिक्स पॉइंट्स है, वो इन प्लेस है। कहीं से भी किसी प्रकार का होता है तुरंत इसमें हम कार्रवाई करेंगे। शहर की ऐतिहासिक भोजशाला में आज जो है इंदौर के डबल बेंच द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। इस फैसले को लेकर पूरे शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। सभी लोग जो हैं फैसले का इंतजार कर रहे हैं। काफी उत्सुकता का माहौल है। इस वक्त आप देख सकते हैं भोजशाला के गेट पर हम मौजूद हैं, जहां पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच पुलिसकर्मियों की तैनाती है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं देख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति पर जो है निगरानी रखी जा सके। अब चूंकि शुक्रवार जो है जुम्मे की नमाज का दिन है, यहाँ पर मुस्लिम समाज भी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए आएगा। ऐसे में प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और अब पूरा शहर जो है फैसले का इंतजार कर रहा है। इंडिया न्यूज के लिए मनीष देवड़ा, धार से। बंद ही हो गया। संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। एहतियाब, आज बड़ा फैसला आने वाला है, इंतजार सभी को था और प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। क्या लग रहा है किस पक्ष में फैसला आ सकता है? तमाम याचिकाएं दी गई थी, लगातार ये पूरा मसला विवादों में बना हुआ था। हाईकोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ और उस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वो ऐतिहासिक फैसला इसलिए है क्योंकि एक लंबा विवाद रहा है। सवाल ये था कि मंदिर है या मस्जिद है। सवाल खड़ा किया गया था कि वो मस्जिद है। उस मामले में कोर्ट में पिटीशनर्स पहुंचते हैं, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचता है और हाईकोर्ट पर मामला पहुंचने के बाद आज वो वर्डिक्ट सामने आने वाला है। चारू, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोग इस बात के लिए, जो मेन पिटीशनर हैं कुलदीप जी मेरे साथ में मौजूद हैं। कुलदीप जी, एक लंबी लड़ाई, आज ये कहा जाए कि एक ऐतिहासिक फैसले का इंतजार है। सिर्फ एक लाइन पूछूंगा सर, भावनाएं क्या कहती है? सत्य की विजय हुई है। माता सरस्वती का एक भव्य मंदिर वहां पे होना चाहिए। माता सरस्वती की भव्य दिव्य तरीके से वहां पूजा होगी और सदियों का इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। सदियों लोगों ने वहां पर संघर्ष किया हुआ है, कई लोगों ने बलिदान दिया है, माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, और कुछ लोग संघर्ष करते करते चले गए हैं। आज उस संघर्ष के फैसले की बारी है। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं और आंखों में आंसू इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि इस संघर्ष को, इसका फैसला पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हिंदू समाज को बहुत इंतजार करना पड़ा। भारत के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म की जो संस्कृति कहलाती है, उसके अंदर हमको इतना संघर्ष करना पड़ा। मैं आपकी आंखों में वो पढ़ पा रहा हूँ, वो देख पा रहा हूँ, वो भावनाएं मैं समझ पा रहा हूँ। वाकई में आप लंबा इंतजार रहा, एक लंबी लड़ाई रही। दूसरी पक्ष की तरफ से तमाम दावे पेश किए जा रहे थे। वो दावे ये थे कि साहब इसका मालिकाना हक तो हमारा है। नहीं, आप मालिकाना हक किसी प्रमाण के तौर पे लाएंगे ना। कोर्ट में आपको दिया, 1.5 महीने की लगभग सुनवाई हुई लगातार, आपको मालिकाना हक प्रस्तुत करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि मैं हर दिन की सुनवाई में था, हर दिन की सुनवाई मैंने सुनी है याचिकाकर्ता होने के नाते भी और मैं खुद एक लॉयर हूं उसके नाते भी, कि
आप कोई भी ऐसा प्रूफ वहां देने में, आप तर्क वहां प्रस्तुत करने में असफल रहे जिससे सिद्ध हो कि वहां पर मस्जिद थी। वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और देखिए, भोजशाला का जो केवल वो एक भवन की लड़ाई नहीं है, केवल एक मंदिर की लड़ाई नहीं है, वो पूरे संस्कृति की लड़ाई है, जन भावनाओं की लड़ाई है। और पूरे विश्व के हिंदू समाज की भावनाएं वहां से जुड़ी हुई हैं। माता सरस्वती का एक मंदिर है जहां, जिसको हम माता सरस्वती का प्राकट्य स्थल मानते हैं, वो हमारे लिए बहुत पवित्र मंदिर है। और मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम समाज को इस कानूनी लड़ाई के पहले ही आकर के स्वतः इस बात के लिए आगे आके राजी हो जाना चाहिए था कि भैया आपकी लड़ाई, आपका मंदिर है और अभी तक जो भी हो हम आपको आपका मंदिर समर्पित कर रहे हैं। लेकिन ना, वो क्योंकि कब्जा करने की जो नीति है वो उससे बाज नहीं आते हैं। तो खैर, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ये कहूंगा कि हिंदू पक्ष की जीत हुई है, आगे होगी, ऐसा हमको विश्वास है। कुलदीप जी, एक आखिरी सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा। एक लंबी कानूनी लड़ाई तो रही, लेकिन साथ ही साथ तथ्यात्मक और ऐतिहासिक तथ्यों को भी सामने लाया गया। वो ऐतिहासिक तथ्य मेरे दर्शकों को थोड़ा सा आप समझाइए कि वो ऐतिहासिक तथ्य क्या रहे, जिससे ये होता है कि जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार नजर आए। देखिए, ऐतिहासिक तथ्य मैं संक्षेप में और सरल भाषा में बताता हूं कि देखिए, 1034 में जो राजा भोज ने मंदिर बनवाया था, उसका प्रमाण हमको कई किताबों में मिलता है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने 1305 में आकर के लिखी, उसमें मिलता है। आर्ट्स ऑफ परमार्स ऑफ मालवा है, उसमें मिलता है। और जो राजा भोज ने स्वयं एक किताब लिखी है, सम्रांग सूत्रधार, उसमें आर्किटेक्चर का पूरा वर्णन मिलता है। ऐसे तमाम सारी किताबें हैं, तमाम सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनमें यह लिखा गया है कि धार में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पे 500 से अधिक आचार्य पठन पाठन का कार्य कराते थे और विदेश विदेश से अलग अलग जगहों से लोग आकर के, छात्र वहां पे अध्ययन करते थे और संस्कृत सीखते थे। एब्सोल्युटली सर, एविडेंसेस तो रहे, लेकिन जहां तक हम इस पूरी लड़ाई की बात करते हैं तो मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस लड़ाई में आपने जो चीजें इकट्ठा की, जिस तरीके से आप आगे बढ़े, क्योंकि ये बात केवल उस स्ट्रक्चर की नहीं थी, बात थी आस्था। बिल्कुल आस्था की बात थी और सदियों से ये लड़ाई चली आ रही थी। लेकिन इसकी लीगल लड़ाई हमने सन 2022 मई से शुरू करी। तब से हमने सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने शुरू करे। कुछ गजेटियर्स का हमने गजेटियर्स का वर्णन दिया, हवाला दिया वहां पे, उस पर हमने फैक्ट्स निकाले। कई सारे ऐसे प्रमाण हमने अलग अलग किताबों के निकाले। एएसआई की रिपोर्ट, एएसआई का जो सेक्शन 16 है, लंबा सर्वे है, और जो एएसआई का सेक्शन 16 है वो क्या कहता है, एएसआई के सेक्शन 16 के अनुसार क्या वहां पे मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, उस पर एक अध्ययन हुआ। तो उसके आधार पे हम लोगों ने वहां पे, अंग्रेजों का दौर भी आ गया था उस बीच में। नहीं, अंग्रेजों ने तो इस पक्ष में लिखा है। अंग्रेजों ने इस पक्ष में लिखा है कि वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन और भव्य संस्कृत पाठशाला, संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। अंग्रेजों के उसमें लिखा हुआ है। बेशक। और आई सपोज अगर आपका कोई सवाल है स्टूडियो से तो आई कैन टेक दैट क्वेश्चन। कोई सवाल आपका स्टूडियो से? बिल्कुल, प्रशासन के क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से? धारा 163 लागू की गई है। एब्सोल्युटली। इस पर प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। धार में अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी से मेरी बात हुई थी, वहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और अभी फिलहाल मैं वीरेंद्र से कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा तस्वीर आपको दिखाए। कोर्ट प्रीमाइसेस के पास मैं खड़ा हूं और कोर्ट प्रीमाइसेस पर आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरें साफ बताती हैं कि इंतजार उस ऐतिहासिक फैसले का है। मैं एक लास्ट कमेंट सर से ले लेता हूं। सर, इंतजार की घड़ियां लगभग, अब ये कहा जाए टिक 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 टिक। माता सरस्वती की कृपा है। मैं इतना ही कहूंगा कि माता सरस्वती की जय, राजा भोज की जय, धर्म की जय हो, क्योंकि सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। और वहां पर हम सब लोग मिल करके, हिंदू समाज मिल करके बहुत ही गौरव के साथ माता सरस्वती की पूजा करेंगे। ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्य की जीत होगी, ये लाइन है। न्यायपालिका में इंतजार इस बात का है कि फैसला होगा, फैसले को सर्वमान्य तरीके से माना जाएगा। तमाम कानूनी लड़ाइयां रही, तमाम कानूनी पेचीदगियां रही, तमाम दावे रहे, लेकिन अब फैसले का इंतजार है। और ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लंबी लड़ाई रही जिस पर कई बार समुदायों के बीच में टकराव की स्थितियां बनी थी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।